बड़ा ब्रेक थ्रू अब दिल्ली से होने जा रहा है। दिल्ली की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिली है और मुल्क भर की मुख्तलिफ किसानों की तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले किसान लीडरान और मरकजी सरकार के दरमियान कल जो मीटिंग नाकाम हुई, उसके बाद किसानों ने आज दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया। दिल्ली चलो के साथ ही जम्मू से लेके जो पंजाब तक, हरियाणा तक और ख़ास तौर पे उन सभी इलाकों तक जो दिल्ली की तरफ सरहदें जारी हैं, वहाँ पे मुजाहिरों को देखते हुए सरहदें बंद कर दी गई। मोबाइल इंटरनेट खिदमात पर भी रोक लगाई गई। जो बैरिकेड्स लगाए गए, रेत से भरे हुए टिप्पर लगाए गए, कांटीले तारे लगाई गई, लोहे के कीले लगाई गई। पंजाब हरियाणा सरहदों को सील किया गया और फिर इन शहरों पर जो हाई ट्रैफिक मूवमेंट इन पर आती है, वहाँ ट्रैफिक जैम रहा, आमदरफ्त मुतासर रही और नाखुशगवार वाक़ात को रोकने के लिए नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया। पटियाला के शंभू बाबा बॉर्डर जो है, संगरूर का मोंका बॉर्डर है, मक्सर का डबोली है, मनसा का रिता बॉर्डर है। यहाँ से हरियाणा में दाखिले का मंसूबा बनाया गया था और हरियाणा पुलिस ने दाखिले के चारों रास्तों को बंद कर दिया। किसानों के दिल्ली मार्च की कॉल को लेकर पुलिस ने तमाम तैयारियां कर रखी थी और फिर जो फरीदाबाद की तरफ से जो बदरपुर बॉर्डर है, नोएडा का बॉर्डर है, कालिंदी कुंज है, उस पर भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। दिल्ली की एंट्री बंद हो चुकी थी, दिल्ली दूर हो रही थी, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनात की गई थी और पंजाब और हरियाणा में इस दौरान एक अर्जी भी आइदा कोर्ट में दाखिल की गई है और अर्जी दहनगान ने आज जो कुछ इंटरनेट बंद हुआ या जो कुछ भी हुआ, उसके वो बताया कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और इस आइनी बेंच पर समाअत की भी बात की जा रही है। लेकिन क्या कुछ सूरत-ए-हाल है, क्योंकि मुल्क से लगभग जो इस वक्त हमारे पास आदाद शुमार आ रहे हैं, करीबन 134 ऑर्गेनाइजेशंस किसानों की हैं, वो दिल्ली की तरफ मार्च कर रही हैं, छोटे बड़ी किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें जहां बीजेपी के लोग ये भी बता रहे हैं कि ये कांग्रेस का है। और आपको बताएं 2022 में भी ये सूरत-ए-हाल हमें देखने को मिलती है। हमने लंबा टाइम ये देखा था। नवदीप छापड़ा पंजाब में सीधा इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप छापड़ा हमारे सहयोगी, हमारे साथी वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप। थैंक यू नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा जानना चाहेंगे हमारे दर्शक क्या कुछ सिचुएशन है इस वक्त पंजाब से लेके सिंघू बॉर्डर तक और पटियाला से लेके मक्सर तक। अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले की बात करूं तो जो पंजाब का शंभू बॉर्डर है, जो पटियाला और अंबाला को जोड़ता है और दिल्ली का जो सबसे बड़ा रास्ता है, नेशनल हाईवे है, वहां पर सबसे ज्यादा किसानों का जो बड़ा इकट्ठ है वो देखने को मिल रहा है। सुबह करीब 10 बजे कॉल दी गई थी और किसान करीब 10:30 बजे वहां पर मोर्चा लगाकर पहुंच गए थे। हजारों की संख्या वहां पर है, ट्रैक्टर ट्राली लेकर किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं और 11 बजे से वहां पर लगातार जो हम कह सकते हैं कि आंसू गैस के गोले जो हैं वो लगातार छोड़े जा रहे हैं। कई किसान उससे मामूली रूप से घायल हुए हैं, कुछ पुलिस कर्मचारी जो हैं वो भी घायल हुए और 2 पत्रकार, उनको भी कहीं ना कहीं गैस की वजह से प्रॉब्लम, दिक्कत आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि तनाव का माहौल जो है वो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर है। हजारों की संख्या के अंदर किसान वहां पर डटे हुए और किसान वापस जाने का बिल्कुल भी इरादा करके वापस वहां पर जो है कदम नहीं है। और उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार जब तक उनकी जो बड़ी मांगे हैं उसको लेकर अनाउंसमेंट नहीं करता, वो किसी भी सूरत में अपने घर नहीं जाएंगे।